वेलकम स्टूडेंट्स एट सनी सर्स इंग्लिश कोचिंग। पिछले वीडियोस में हमने सीखा था टू बी की सहायक क्रियाओं एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी का सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों में प्रयोग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सकारात्मक वाक्यों का नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्यों में ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन। सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिसमें ना तो कोई प्रश्न किया जाता है ना ही मना किया जाता है। नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिसमें मना किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिसमें एक प्रश्न किया जाता है। नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और मना भी किया जाता है। सकारात्मक वाक्य जैसे राम एक छात्र है। नकारात्मक वाक्य राम एक छात्र नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या राम एक छात्र है। नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक क्या राम एक छात्र नहीं है। आइए इन वाक्यों का रूप परिवर्तन सीखते हैं वेरी बेसिक्स फंडामेंटल ग्रामर चैप्टर्स में। दिस इज सनी हियर एंड वेलकम ऑल ऑफ यू बडीज एट सनी सर इंग्लिश कोचिंग। वी आर गोइंग टू लर्न टुडे transformations of affirmative sentences into negative, interrogative and interrogative plus negative sentences। आइए इनका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। राम एक छात्र है। राम इज आ स्टूडेंट। राम एक छात्र नहीं है। राम इज नॉट आ स्टूडेंट। क्या राम एक छात्र है। इज राम आ स्टूडेंट। क्या राम एक छात्र नहीं है। इज राम नॉट आ स्टूडेंट। अब पास्ट के अंदर राम एक छात्र था। राम वॉज आ स्टूडेंट। राम एक छात्र नहीं था। राम वॉज नॉट आ स्टूडेंट। क्या राम एक छात्र था। वॉज राम आ स्टूडेंट। क्या राम एक छात्र नहीं था। वॉज राम नॉट आ स्टूडेंट। अब फ्यूचर टेंस के अंदर राम एक छात्र होगा। राम विल बी आ स्टूडेंट। राम एक छात्र नहीं होगा। राम विल नॉट बी आ स्टूडेंट। क्या राम एक छात्र होगा। विल राम बी आ स्टूडेंट। क्या राम एक छात्र नहीं होगा। विल राम नॉट बी आ स्टूडेंट। अब इन्हीं वाक्यों को हम बहुवचन के अंदर बनाएंगे। राम कर्ता अकेला है। सब्जेक्ट अकेला होता तो वाक्य एक वचन होता, सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट एक से अधिक हो तो वाक्य बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट करते हैं, एक से अधिक। राम और मोहन। राम और मोहन छात्र हैं। राम एंड मोहन आर स्टूडेंट्स। राम और मोहन छात्र नहीं हैं। राम एंड मोहन आर नॉट स्टूडेंट्स। क्या राम और मोहन छात्र हैं। आर राम एंड मोहन स्टूडेंट्स। क्या राम और मोहन छात्र नहीं हैं। आर राम एंड मोहन नॉट स्टूडेंट्स। पास्ट के अंदर राम और मोहन छात्र थे। राम एंड मोहन वर स्टूडेंट्स। राम और मोहन छात्र नहीं थे। राम एंड मोहन वर नॉट स्टूडेंट्स। क्या राम और मोहन छात्र थे। वर राम एंड मोहन स्टूडेंट्स। क्या राम और मोहन छात्र नहीं थे। वर राम एंड मोहन नॉट स्टूडेंट्स। फ्यूचर के अंदर राम और मोहन छात्र होंगे। राम एंड मोहन विल बी स्टूडेंट्स। राम और मोहन छात्र नहीं होंगे। राम एंड मोहन विल नॉट बी स्टूडेंट्स। क्या राम और मोहन छात्र होंगे। विल राम एंड मोहन बी स्टूडेंट्स। क्या राम और मोहन छात्र नहीं होंगे। विल राम एंड मोहन नॉट बी स्टूडेंट्स। अब हम एक कॉमन नाउन शब्द बॉय का प्रयोग करेंगे। बॉय लड़का। लड़का एक छात्र है। बॉय इज आ स्टूडेंट। लड़का एक छात्र नहीं है। बॉय इज नॉट आ स्टूडेंट। क्या लड़का एक छात्र है। इज बॉय आ स्टूडेंट। क्या लड़का एक छात्र नहीं है। इज बॉय नॉट आ स्टूडेंट। पास्ट में लड़का एक छात्र था,
वो वॉज अ स्टूडेंट, लड़का एक छात्र नहीं था, वो वॉज नॉट अ स्टूडेंट, क्या लड़का एक छात्र था, वॉज बॉय अ स्टूडेंट, क्या लड़का एक छात्र नहीं था, वॉज बॉय नॉट अ स्टूडेंट। फ्यूचर में लड़का एक छात्र होगा, बॉय विल बी अ स्टूडेंट, लड़का एक छात्र नहीं होगा, बॉय विल नॉट बी अ स्टूडेंट, क्या लड़का एक छात्र होगा, विल बॉय बी अ स्टूडेंट, क्या लड़का एक छात्र नहीं होगा, विल बॉय नॉट बी अ स्टूडेंट। प्लूरल के अंदर लड़का का बहुवचन लड़के होगा, बॉय का प्लूरल बॉयज होगा। लड़के छात्र हैं, बॉयज आर स्टूडेंट्स, लड़के छात्र नहीं हैं, बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, क्या लड़के छात्र हैं, आर बॉयज स्टूडेंट्स, क्या लड़के छात्र नहीं हैं, आर बॉयज नॉट स्टूडेंट्स। पास्ट लड़के छात्र थे, बॉयज वर स्टूडेंट्स, लड़के छात्र नहीं थे, बॉयज वर नॉट स्टूडेंट्स, क्या लड़के छात्र थे, वर बॉयज स्टूडेंट्स, क्या लड़के छात्र नहीं थे, वर बॉयज नॉट स्टूडेंट्स। फ्यूचर के अंदर लड़के छात्र होंगे, बॉयज विल बी स्टूडेंट्स, लड़के छात्र नहीं होंगे, बॉयज विल नॉट बी स्टूडेंट्स, क्या लड़के छात्र होंगे, विल बॉयज बी स्टूडेंट्स, क्या लड़के छात्र नहीं होंगे, विल बॉयज नॉट बी स्टूडेंट्स। अब हम प्रोनाउंस के अंदर आ जाते हैं। प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। सबसे पहले आई, मैं के लिए, मैं छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं छात्र हूं, एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं छात्र नहीं हूं, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। पास्ट मैं छात्र था, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं छात्र नहीं था, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं छात्र था, वॉज आई अ स्टूडेंट, क्या मैं छात्र नहीं था, वॉज आई नॉट अ स्टूडेंट। फ्यूचर के अंदर मैं छात्र होऊंगा या बनूंगा, आई सेल बी अ स्टूडेंट, मैं छात्र नहीं होऊंगा या बनूंगा, आई सेल नॉट बी अ स्टूडेंट, क्या मैं छात्र होऊंगा या बनूंगा, सेल आई बी अ स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र नहीं होऊंगा या बनूंगा, सेल आई नॉट बी अ स्टूडेंट। हम वी के साथ, हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हम छात्र नहीं हैं, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र हैं, आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र नहीं हैं, आर वी नॉट स्टूडेंट्स। पास्ट में हम छात्र थे, वी वर स्टूडेंट्स, हम छात्र नहीं थे, वी वर नॉट स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र थे, वर वी स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र नहीं थे, वर वी नॉट स्टूडेंट्स। फ्यूचर के अंदर हम छात्र होंगे या बनेंगे, वी शेल वी स्टूडेंट्स, हम छात्र नहीं होंगे, वी शेल नॉट बी स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र होंगे, शेल वी बी स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र नहीं होंगे, शेल वी नॉट बी स्टूडेंट्स। यू के साथ यदि ए लगा देते हैं तो यू सिंगुलर हो जाएगा, और यू के साथ यदि ए नहीं लगाएंगे तो यू प्लूरल माना जाएगा। आर्टिकल ए यू को एक वचन या बहुवचन निर्धारित करता है। जैसे तुम एक छात्र हो तो यू आर अ स्टूडेंट, और तुम छात्र हो, सभी के लिए कहा, तुम सभी छात्र हो तो यू आर स्टूडेंट्स, ए नहीं लगेगा, हम सिंगुलर यू के लिए बना रहे हैं अभी। तुम एक छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र नहीं हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र नहीं हो, आर यू नॉट अ स्टूडेंट। पास्ट के अंदर तुम एक छात्र थे, यू वर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र नहीं थे, यू वर नॉट अ स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र थे, वर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र नहीं थे, वर यू नॉट अ स्टूडेंट। फ्यूचर के अंदर तुम एक छात्र बनोगे, यू विल बी अ स्टूडेंट,
तुम एक छात्र नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी अ स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र बनोगे, विल यू बी अ स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र नहीं बनोगे, विल यू नॉट बी अ स्टूडेंट। अब ही मीन्स वह, पुरुष के लिए ही एक वचन होता है। वह एक छात्र है, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र नहीं है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। क्या वह एक छात्र है, इज ही अ स्टूडेंट, क्या वह एक छात्र नहीं है, इज ही नॉट अ स्टूडेंट। अब पास्ट के अंदर वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र नहीं था, ही वॉज नॉट अ स्टूडेंट। क्या वह एक छात्र था, वॉज ही अ स्टूडेंट, क्या वह एक छात्र नहीं था, वॉज ही नॉट अ स्टूडेंट। वह एक छात्र होगा, ही विल बी अ स्टूडेंट, वह एक छात्र नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ स्टूडेंट। क्या वह एक छात्र होगा, विल ही बी अ स्टूडेंट, क्या वह एक छात्र नहीं होगा, विल ही नॉट बी अ स्टूडेंट। अब शी मीन्स वह, स्त्री के लिए यह हमेशा एक वचन होता है। वह एक छात्रा है, शी इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्रा नहीं है, शी इज नॉट अ स्टूडेंट। क्या वह एक छात्रा है, इज शी अ स्टूडेंट, क्या वह एक छात्रा नहीं है, इज शी नॉट अ स्टूडेंट। अब पास्ट के अंदर वह एक छात्रा थी, शी वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्रा नहीं थी, शी वॉज नॉट अ स्टूडेंट। क्या वह एक छात्रा थी, वॉज शी अ स्टूडेंट, क्या वह एक छात्रा नहीं थी, वॉज शी नॉट अ स्टूडेंट। वह एक छात्रा होगी, शी विल बी अ स्टूडेंट, वह एक छात्रा नहीं होगी, शी विल नॉट बी अ स्टूडेंट। क्या वह एक छात्रा होगी, विल शी बी अ स्टूडेंट, क्या वह एक छात्रा नहीं होगी, विल शी नॉट बी अ स्टूडेंट। अब इट का प्रयोग, इट मीन्स यह, दिस मीन्स भी यह होता है। दिस और इट में यह अंतर है कि जब हम पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक किताब है, इशारा करके मैं बता रहा हूं यह एक किताब है, तो दिस इज अ बुक। अब मैं उसी किताब के बारे में बोलता हूं कि यह बहुत अच्छी किताब है, तो इट इज अ वेरी गुड बुक। जब हम पहली बार यूज करेंगे तो दिस और डबल से उसी चीज को बताएंगे, तो फिर इट का प्रयोग करेंगे बिना इशारा किए। इट का प्रयोग करते हैं अभी बुक के साथ। यह एक किताब है, इट इज अ बुक। यह एक किताब नहीं है, इट इज नॉट अ बुक। क्या यह एक किताब है, इज इट अ बुक। क्या यह एक किताब नहीं है, इज इट नॉट अ बुक। पास्ट में यह एक किताब थी, इट वॉज अ बुक। यह एक किताब नहीं थी, इट वॉज नॉट अ बुक। क्या यह एक किताब थी, वॉज इट अ बुक। क्या यह एक किताब नहीं थी, वॉज इट नॉट अ बुक। फ्यूचर में यह एक किताब होगी, इट विल बी अ बुक। यह एक किताब नहीं होगी, इट विल नॉट बी अ बुक। क्या यह एक किताब होगी, विल इट बी अ बुक। क्या यह एक किताब नहीं होगी, विल इट नॉट बी अ बुक। अब दे मीन्स वे, बहुवचन होता है। ही, शी, इट तीनों का प्लूरल जो होता है वह दे होता है। दे मीन्स वे या वो। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वे छात्र नहीं हैं, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। क्या वे छात्र हैं, आर दे स्टूडेंट्स। क्या वे छात्र नहीं हैं, आर दे नॉट स्टूडेंट्स। पास्ट, वे छात्र थे, दे वर स्टूडेंट्स। वे छात्र नहीं थे, दे वर नॉट स्टूडेंट्स। क्या वे छात्र थे, वर दे स्टूडेंट्स। क्या वे छात्र नहीं थे, वर दे नॉट स्टूडेंट्स। फ्यूचर, वे छात्र होंगे, दे विल बी स्टूडेंट्स। वे छात्र नहीं होंगे, दे विल नॉट बी स्टूडेंट्स। क्या वे छात्र होंगे, विल दे बी स्टूडेंट्स। क्या वे छात्र नहीं होंगे, विल दे नॉट बी स्टूडेंट्स।
छात्रों, अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टू हैव की बेसिक सेंटेंसेस। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।